हेलो चिल्ड्रन, सभी बच्चों को राधे कृष्णा। ये रेशनल नंबर हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑफ अ रेशनल number is either terminating or non-terminating. Terminating or non-terminating and recurring. RECURRING। यदि कोई नंबर या तो वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है, तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। यहां ये समझने की बात है, अंडरस्टैंड विद मी। फॉर टर्मिनेटिंग in the process of division, we get REMINDER, remainder equal to 0। रिमाइंडर 0 आता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस है डिवीजन की, जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाती है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल एक जैसे 1/5। 1/5 किस तरह की रेशनल नंबर है, इसे हमें समझना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां हम 1/5 करेंगे। 1 में डिवीजन नहीं हुआ तो 0 रखा, 0 के बाद डेसिमल और डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया। 5 2 जा 10 माइनस, और यहां रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो 0.2 is the terminating decimal expansion। terminating decimal expansion। इस तरह से हमें इसको याद रखना है और समझना है। आगे चलते हैं। हमने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसे किस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे और आप किस तरह से इसे समझेंगे, ये समझने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम 1/3। एक रेशनल नंबर 1/3 है, इसको हम 1/3। 1 में डिवाइड नहीं हुआ, 0 लिखा, फिर डेसिमल लगाया 0। 3 3 जा
9, 10 में से 9, 1 रिमाइंडर मिला, फिर 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9 माइनस 1 बचा 0, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 1 बचा। इस तरह से ये प्रोसेस आगे तक चलती रहेगी। और यहां पर रिमाइंडर जो आया, रिमाइंडर 1, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.3333 इनफाइनाइट। रिमाइंडर मिला आपको इक्वल टू 1। ये रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग के लिए 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। यहां रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर 1, इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड यहां 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3, तो ये रिपीटिंग या कह सकते हैं रिकरिंग। एंड RECURRING, रिकरिंग, और ब्रैकेट में रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, इस तरह से हमें रेशनल नंबर को समझना है। इसको रिफ्लेक्शन रूप में किस तरह से लिख सकते हैं? रिफ्लेक्शन में ए नंबर, अभी बताया था हमने, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब इसको हम रिफ्लेक्शन में कैसे रख सकते हैं? ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज terminating, is either terminating or non terminating, is or rational number, रेशनल नंबर। ये जो पहले वाली जो डेफिनेशन है उसका रिफ्लेक्शन है। प्लीज राइट इन योर नोटबुक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इरेशनल नंबर।
irrational number. Irrational number. The decimal expansion of an irrational number is non-terminating or non-recurring. The decimal expansion of a irrational number is non-terminating. नॉन टर्मिनेटिंग से मीनिंग है कि यहां रिमाइंडर जीरो नहीं आता। जब रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा। ऐसी एक्सपेंशन को होता है एक इरेशनल नंबर का। जैसे स्क्वायर रूट 2, इसका हमने स्क्वायर पढ़ा है 1.4142 1356 237 आगे तक चली जाएंगे। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं, यहां पर कोई रिपीटिंग है, नॉट नॉन रिपीटिंग। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring decimal expansion। यहां पे कोई रिपीटिंग नहीं है, कोई भी रिपीटर्स नहीं है। आगे पाई हमने पढ़ा है, पाई की वैल्यू हम देखते हैं 3.1415। ये पाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 22/7। क्योंकि पाई जो इक्वलिटी होता है उसकी वैल्यू होती है 22/7। 7 3 जा 21 माइनस 1 डेसिमल 0 7 1 जा 7 माइनस 3 0 7 4 जा 28 माइनस 2 0 7 2 जा 14 माइनस 6 0 1415 2
जीरो लिखेंगे फिर यहां पर 6 7 8 जा 56 4 0 7 5 जा 35 5 मतलब ये 285 आगे तक चलता है। इसमें रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो नहीं कोई रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग। सो पाई इज अ irrational number. Pi is a irrational number. और एक्सपेंशन कैसा है इसका? इसका जो एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह से हमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को समझना है और उनके डेसिमल एक्सपेंशन को समझना है। इसका इरेशनल नंबर का जो रिवर्स डेफिनेशन हम दे सकते हैं उसको अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। ए नंबर whose decimal expansion is non-terminating and non-recurring is irrational number। इस तरह से आप उसकी इरेशनल नंबर को समझ सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड with math study. Thanks.